वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग में, एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर। आज का जो लेक्चर है हमारा, वो हम बात करेंगे रेवेन्यूज़ पर कि रेवेन्यू बेसिकली होता क्या है और बिज़नेस में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। कर रहे थे कि रेवेन्यू के ऊपर, तो रेवेन्यू या इनकम, इसकी अगर मैं उर्दू में बात करें इसके मतलब का, कि उर्दू में इसे रेवेन्यू को हम आमदनी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अब आमदनी उस बिज़नेस की हो, ये बात आपने अकाउंटिंग के अंदर हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो वो किसी एक पार्टिकुलर बिज़नेस की ही आप करेंगे। ठीक है, तो हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। रेवेन्यू आर द अमाउंट डेट अ बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। अब इसके अंदर हम मेन बात करें कि बिजनेस अर्न सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी कि बिज़नेस अर्न तो मतलब कि बिज़नेस जो है वो कमाता है, बिज़नेस कमाता है। बात कर लेते हैं कि जो एक मैं मिसाल के तौर पर मैं जो है एक जनरल स्टोर वाला हूँ। अब मेरी दुकान में मैं लेकर आया बेचने के लिए दालें, चावल, आटा, टूथपेस्ट, टूथब्रश, इस तरह की जो जनरल आइटम्स हैं मैं लेकर आया। किस पर्पज़ के लिए? सेलिंग पर्पज़ के लिए। अगर मैं उन्हें बेचता हूँ, मेरा बिज़नेस है, मैं उससे उन गुड्स को जब मैं बेचता हूँ तो उससे जो मेरी आमदनी होती है वो मेरा क्या है? रेवेन्यू है। वो मेरे बिज़नेस का क्या है? वो रेवेन्यू कहलाएगा। सेलिंग गुड्स यानी कि गुड्स को बेचने के बाद जो मुझे मुनाफा हुआ, मैं नेट इनकम की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने आटा, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें बेची तो उसके बिहाफ में जो मुझे पैसे मिले वो क्या है? मेरी आमदनी है। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने हाईलाइट की प्रोवाइडिंग सर्विसेज। प्रोवाइडिंग सर्विसेज की मिसाल अगर मैं आपको दूं कि जिस तरह से अगर डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है, आपका चेकअप कर रहा है। उसके बिहाफ में आपको क्या देता है? उसके बिहाफ से आपसे क्या लेता है? पैसे, फीस चार्ज करता है, पैसे लेता है, कंसल्टेंट फ़ीस लेता है आपसे। ठीक है, तो वो क्या है? उस डॉक्टर के लिए जो आप उसको दे रहे हो, फ़ीस दे रहे हो, वो उसकी क्या है? फ़ी इनकम कहलाएगी। उसकी क्या है? आमदनी है, जो आप उसको चेकअप के बाद ये उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? उसको पैसे दे रहे हो, उसकी क्या है? आमदनी है। ठीक है, उसके बाद एक इंस्टीट्यूट, एक इदारे या यूनिवर्सिटी की बात कर लें, वो आप लोगों से फ़ीस लेते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो क्या है? उस इदारे के लिए इनकम है, आमदनी है, रिसोर्ट है। या मान लें कि मैं जो है किसी कोचिंग सेंटर में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में क्या करता हूँ? टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके बिहाफ में जो है मुझे फ़ीस या सैलरी की सूरत में जो मुझे पैसे दिए जाएंगे वो क्या होगा? मेरे लिए इनकम होगी। वो अमाउंट जो है वो मेरे लिए क्या होगी? इनकम होगी। तो अब बात कर लेते हैं हेड्स की, कि डिफरेंट हेड्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की कि सेलिंग गुड्स की। तो सेलिंग गुड्स के अंदर जब भी हम आटा, दालें, चावल बेचेंगे तो हम यहाँ पर एक हेड जो है वो ओपन करते हैं। जब जर्नल बनाएंगे तो उसको हम सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसा सामान जो कि हमने ख़रीदा था बेचने की पर्पस से, तो अब उसको हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब उसको हम सेल्स के अकाउंट में जब बेचेंगे तो सेल्स का अकाउंट हम अपने पास ओपन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने बात की, जो एक आपका डॉक्टर था वो चार्ज कर रहा था फ़ीस, तो उसके लिए वो फ़ीस क्या होगी? फ़ी इनकम होगी। उसके लिए क्या होगी? वो फ़ी इनकम होगी। फिर हमने बात की इंस्टीट्यूशन की, जो फ़ीस लेते हैं तो उस इदारे के लिए फ़ी इनकम आ गई है। ठीक है, ये भी क्या है? इनकम है। अच्छा, अब जो है दो पार्टीज़ की बात कर लेते हैं, यानी कि मुझे जो है वो चाहिए, या यूँ समझ लें कि मिस्टर ए जो है वो
क्या करना चाह रहा है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है वो बेचना चाह रहा है, मिस्टर बी जो है वो ख़रीदना चाह रहा है। मिस्टर बी क्या करना चाह रहा है भाई, ख़रीदना चाह रहा है। अब मिस्टर ए मेरे पास आया कि आप मेरी ये जो ज़मीन है, ये जो मेरी लैंड है या कोई भी चीज़ है, ये मुझे मेरी क्या कर दें, सोल्ड आउट करवा दें, मेरी इस ज़मीन को आप क्या कर दें, किसी दूसरे बंदे को भेज दें, आप खुद ले लें। मतलब मैं नहीं, मिस्टर बी मेरा एक ऐसा जानने वाला है जिसको ज़मीन की ज़रूरत है। तो अब मैं दो पार्टीज़ के दरमियान क्या कर रहा हूँ, उनकी जो है वो डीलिंग करवा रहा हूँ आपस में। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करूँगा, जो कि बहुत सी एजेंसीज़ करती हैं कि जब वो एक पार्टी से सामान बिकवा रही होती हैं दूसरी पार्टी को, तो वो क्या कर रही होती हैं, उनको वो कुछ ना कुछ पैसे मिस्टर ए से भी ले रही होंगी, मिस्टर बी से भी होंगी, इनके फर्स्ट पार्टी से भी और सेकंड पार्टी से भी वो कुछ ना कुछ फ़ीस जो है वो ले रही होंगी। तो वो क्या होगा उस पार्टी के लिए या मेरे लिए क्या होगा, वो कमीशन इनकम कहलाएगी। मेरे लिए क्या कहलाएगी, कमीशन इनकम कहलाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर थर्ड हेड आ गया रेवेन्यू में, कमीशन इनकम। अच्छा, अब एक और मिसाल ले लेते हैं यहाँ पर कि जब मिसाल के तौर पर मेरी जो है एक मोबाइल बेचने की दुकान है, मेरी जो है वो एक फ्रेंचाइज़ है, इस तरह का मोबाइल मॉल में मेरी एक दुकान है। तो अब मेरी दुकान के अंदर कुछ हिस्सा ऐसा है कि जो मेरे दोस्त को ज़रूरत है, उसको मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है। अब वो चाह रहा है कि भाई मैं जो है मुझसे वो चाह रहा है मेरी दुकान में वो जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करे। तो मैंने उससे कहा कि आप ये वाला हिस्सा ले लो, ये साइड जो खाली है, मिसाल के तौर पर आप ये साइड मेरी दुकान की ले लो, लेकिन मैं इस साइड के आपसे जो है वो 10,000 या 5,000 आपसे क्या करूँगा, पैसे लूँगा, मंथली रेंट लूँगा, मंथली रेंट लूँगा। अब याद रहे कि मैं उस बिज़नेस का, यानी कि वो मेरी जो शॉप है मेरे लिए क्या है, मेरा बिज़नेस है, ठीक है। तो अब उस बिज़नेस का कुछ पार्ट जो है मैं क्या कर रहा हूँ, रेंट पर दे रहा हूँ। उस बिज़नेस का जब मैं पार्ट कुछ रेंट पर दे रहा हूँ, उससे जो मंथली इनकम मेरा जो मंथली रेंट जो है मेरा दोस्त मुझे देगा, वो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बिज़नेस के लिए क्या कहलाएगी, रेंट इनकम कहलाएगी। याद रखना है आप लोगों ने कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं, आप लोगों ने बिज़नेस की रिकॉर्डिंग करनी है, नॉट अ बिज़नेसमैन की। हम बिज़नेसमैन की अगर देखें तो उसकी और भी ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि उसने रेंट पर दी हो, बल्कि उसको जो है वो उस आमदनी को या उस प्रॉपर्टी के से जो रेंट आ रहा है उसको हम बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उस बिज़नेस से जो रेंट आ रहा है। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि मेरी शॉप का कुछ हिस्सा मैंने रेंट पर दिया, तो उससे जो पैसे मिलेंगे, रेंट के पैसे मिलेंगे, तो वो क्या होगा, मेरे बिज़नेस के लिए रेंट इनकम कहलाएगी। रेंट इनकम, ये हमारे पास नया हेड आ गया। यानी कि तो ये कुछ हेड्स थे जो कि हमने बात की। आपने जब भी अकाउंटिंग करनी है इस बात को ध्यान में रखना है। आप किसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्टार्ट्स पहले दिन से कह रहे हैं कि आपने बिज़नेस की रिकॉर्डिंग करनी है, बिज़नेसमैन की रिकॉर्डिंग नहीं कहनी। यानी कि अब आसान लफ्ज़ों में अगर बात की जाए रेवेन्यू की, कि रेवेन्यू आप बिज़नेस के अंदर वो पैसा जो कि आप कमाते हैं, सामान बेचते हैं, तो पैसा जो आता है तो वो क्या है, आपकी आमदनी। इसकी मिसाल ले लें कि मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी 10,000 फॉर कैश। यानी कि एक मैंने यहाँ पर क्या ले ली, ट्रांजैक्शन ले ली। मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है। तो अब मिस्टर ए ने सामान बेचा मिस्टर बी को 10,000 का, तो ये 10,000 मेरे लिए क्या है, मेरा क्या है, मेरे बिज़नेस का क्या है, रेवेन्यू है, मेरे लिए इनकम है, मेरी क्या है, आमदनी का ज़रिया है। इस तरह से जितनी भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन होंगी जो कि हम अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो उस सर्विस के बाद या जो फ़ीस मिलेगी मेरे लिए क्या है, वो इनकम कहलाएगी।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।